वसीम भाई, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग रास्ते से अगवा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कभी आपने सुना है कि बॉर्डर के ऊपर से फौजी अगवा हो जाए? फौजी अगवा तो नहीं होते, मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, ये तो सुना है। ये हुआ है। ये हुआ कहाँ पे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर एक फौजी को बांग्लादेशी फौजियों ने हिरासत में लिया, जी। जिसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर और बीएसएफ ने एक शोर मचाना शुरू कर दिया। हमारा फौजी अगवा हो गया, हमारा फौजी तो किडनैप हो गया। और किया किसने? बांग्लादेश की फौज ने किडनैप करके ले गए। अब ये हंसी वाली बात है कि भारतीय मीडिया दुश्मन के तकाजे भी भूल गया जी। और दुश्मनी के तकाजे भी भूल गया। भारतीय फोर्सेस किस तरह दखल अंदाजी करते हैं बांग्लादेश के मामलात में, बांग्लादेश की सरजमीनों में दाखिल होते हैं, बांग्लादेश की बस्तियों में दाखिल होते हैं। ये पोल ना खुल जाए इससे पहले हम लोग शोर मचा दें कि हमारा फौजी तो किडनैप हुआ है और बांग्लादेश की फौज ने किया है। अब देखिए, एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। अब जब ये भारतीय मीडिया बात करता है कि हमारा फौजी किडनैप हो गया, तो यकीन जाने हंसी आती है कि भारतीय फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर भी अगवा हो रही है। भांग पी के सो रहे हैं दूसरे फौजी जो अगवा करके ले गए। आप इसका अंदाजा लगाएं तो भारतीय मीडिया भी अब क्या बात कर रहा है, अपना पोल छुपाने में, अपनी नाकामी छुपाने में, और किस तरह इसकी फौज बांग्लादेश में दाखिल होती है, बांग्लादेशियों को तंग करती है, बांग्लादेश से चोरियां करती है, वो आज साबित ना हो जाए इसलिए एक प्रोपेगेंडा कर लो। वैसे भी मास्टर है ये भारतीय मीडिया इस तरह के कामों में, ऐसा प्रोपेगेंडा करने में। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत का एक बड़ा अहम रेड लाइन पार किया है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में हमारे बीएसएफ के सोल्जर जो कि रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उन्हें उठा के वो बांग्लादेश ले गए और इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भारत से माफी मांगने के बजाय उन्होंने हमारे बीएसएफ के सोल्जर को डिटेन करके रखा। जी हाँ दोस्तों, आप देखें तो बॉर्डर पार करके हमारे जवान को उठा के ले गए। दोस्तों, ये सारी कहानी 2001 को बस वापस याद दिला रही है। 2001 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे बहुत सारे बीएसएफ के सोल्जर्स को इन्होंने तब भी अगवा किया था, लेकिन हाँ, तब जो एंड था वो बड़ा दुखद था। लेकिन इस बार हमने प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं बढ़ने के पहले ही कंट्रोल किया है। यहां पे दोस्तों, जब फ्लैग मीटिंग हुई तो बीएसएफ ट्रूपर को यानी सोल्जर को रिलीज करना पड़ा बांग्लादेश को। लेकिन जिस प्रकार से रिश्ते जा रहे हैं, ये 2001 की याद वापस दिला रहे हैं। तो क्या हुआ था 2001 में, आपको वो भी याद दिलाता हूं, पर सबसे पहले जरा न्यूज को डिटेल में देखते हैं। दरअसल दोस्तों, बीएसएफ जवान थे जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को पेट्रोल कर रहे थे वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये पेट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त बॉर्डर के करीब थे 15 से 20 इल्लीगल बांग्लादेशी, अगर आप देखें तो असामाजिक तत्व के लोग बॉर्डर पार करके आए और ये जो रूटीन पेट्रोलिंग करने वाले हमारे सोल्जर थे, इनको उठा के वो बांग्लादेश ले गए। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी ये जो दिनाजपुर वाला इलाका है वहां के बॉर्डर पे देखने मिली है। यहां पे दोस्तों बीएसएफ का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। उनका कहना है कि ये जो मिस्क्रिएंट्स थे, ये जो शरारती या असामाजिक तत्व आप कहिए, ये जो थे, इन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुस के हमारे बीएसएफ जवान को फोर्सफुली उठाया है और उसके बाद उनको बांग्लादेश ले गए। जब भारत के यहां से काफी प्रेशर बना तो वो मजबूरन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को देने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की अलग कहानी, वो कह रहे कि नहीं जी, ये तो हमारे यहाँ आ गए थे, उसके बाद गलती से बॉर्डर पार कर लिया था, उसके बाद हमने इनको डिटेन कर लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इनको फोर्सफुली किडनैप करके उठाया गया है। अब यहाँ पे जरा दोस्तों, इसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो तुरंत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल वहां पे वो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को रीच आउट किए और कहा कि आपको तुरंत का तुरंत इन्हें रिलीज करना होगा। और उसके बाद दोस्तों कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग होती है, जिसके बाद ट्रूपर को, जो हमारे सोल्जर थे, उनको कल शाम को 5 बजे रिलीज कराया जाता है।
अब मीडिया में सब कुछ अब जाके आ रहा है जब सोल्जर हमारे देश वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने कहा है कि देखिए, वैसे तो बीएसएफ कमिटेड है जीरो फायरिंग की पॉलिसी पर, कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कोऑपरेट नहीं करेगी तो मुश्किल होगा ये पॉलिसी का पालन करना। दरअसल दोस्तों इस प्रकार से आप देखें तो न्यूज़ भी बांग्लादेशी मीडिया कवर कर रही है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश साफ साफ कह रही है अपने लोगों को कि बीएसएफ गोली चला सकती है, कॉशन रखें, बॉर्डर में ना जाएं और बॉर्डर पार तो कतई ना करें। तो ये सारी बातें उनको समझाई जा रही हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें यदि होती रही, वापस हुई, तो कहीं ना कहीं बीएसएफ के लिए जीरो फायरिंग पॉलिसी पर बने रहना भी बड़ा कठिन होगा। ये बात वापस से बीएसएफ ने बांग्लादेश को चेतावनी के रूप में दे दिया है। पर यहां पर दोस्तों हमें जानना होगा कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, यहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप इसी हफ्ते की बात कर लीजिए, सैटरडे की बात है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उन्होंने बीएसएफ पर्सनल को रोक दिया। साउथ बंगाल में जब बॉर्डर फेंसिंग लग रही थी वो लगने से रोक दिया। वैसे ही आप देखें तो एक इंडियन सिविलियन को भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने, जब वो गलती से बांग्लादेश चले गए थे। यूजुअली क्या होता था, यदि बॉर्डर के रहने वाले लोग पार कर जाते थे कभी भी गलती से, तो उनको वापस लौटा दिया जाता था कुछ देर डिटेन करके, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही बांग्लादेशी फोर्सेस ने एक टीनेजर पर गोली चलाया था जब वो इंडिया आना चाह रही थी, वहां के हो रहे प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो अब दोस्तों इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नीचे की ओर आते हुए दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पे मीटिंग भी हुई है। एस जयशंकर जी हैं और दूसरे ओर से तौहीद हुसैन हैं, उनके बीच में मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है ये सारी बातों पे चर्चा तो जरूर हुई होगी, और जब ये चर्चा हुई है तो काफी बातें हुई होंगी, इस मुद्दे पे भी बात हुई होगी जिस प्रकार से बीएसएफ के सोल्जर को इन्होंने डिटेन किया। लेकिन दोस्तों यदि हमने बांग्लादेश को इस वक्त सही तरीके से चेतावनी नहीं दी तो 2001 में जो हुआ था वो वापस रिपीट हो सकता है। दोस्तों दरअसल 16 अप्रैल 2001 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर क्लैशेस की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 2001 होता है, 800 से 1000 बांग्लादेशी पैरामिलिट्री सोल्जर्स बॉर्डर पार करके, हमारा एक गांव होता है पदुआ, वहां पे वो घुस जाते हैं और उसको कैप्चर भी कर लेते हैं। वहां पे जो सिविलियंस रहते हैं वो मजबूरन गांव छोड़ छोड़ के और अंदर की ओर आने लग जाते हैं, भारत की ओर। उसके बाद वहां पे जो इंडियन बीएसएफ पोस्ट था उसमें 31 बीएसएफ के ट्रूप्स थे, उनको 800 से 1000 बांग्लादेशी पैरामिलिट्री सोल्जर्स ने घेर लिया था। दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, बॉर्डर क्लैशेस और अधिक होते हैं। फाइनली अगर आप देखें तो 16 इंडियन सोल्जर्स की इन्होंने जान भी ली थी, जिसमें टॉर्चर भी किया गया था। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं जिसमें इनके बॉडी को म्यूटिलिएट किया गया था, आंखों में बंदूक लगा के गोली चलाई गई थी। इसके सिवा ऐसे भी कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि उस वक्त हमारे जो सोल्जर्स थे इनके शव को बांस में लटका के ये लाए थे। हालांकि भारत ने उस वक्त बांग्लादेश को ज्यादा कुछ कहा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत उस वक्त पाकिस्तान के प्रॉब्लम से भी फंसा हुआ था। लेकिन अब का भारत 2001 का भारत तो है भी नहीं। तो अब जब भारत को अगर आप क्रोधित करेंगे तो इसका जवाब भी बड़ा कठिन मिल सकता है बांग्लादेश को। शायद उनको ये बात कहीं ना कहीं। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। सबसे ज्यादा एक ही बात है कि हंसी आती है, इनको कहानियां लिख के कौन देता है, कितनी मजेदार कहानियां बनाते हैं। अगर इसके ऊपर फिल्में या ड्रामे बना लेना वो हिट हो सकते हैं, ये स्टोरियां ऐसे सुनाने से हिट नहीं होंगी। बनाते हैं ऐसे स्टोरियां भी बनाते हैं, झूठ को सच में कैसे तब्दील करना है कोई भारत से सीखे, अपनी नाकामी को कामयाबी में किस तरह बदलना है ये सारा कुछ भारत से सीखे। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन आया था और पाकिस्तान वालों ने उसका बुरा हाल भी किया था, और अब इंडिया के लोग फिल्म बना रहे हैं कि अभिनंदन तो हमारा हीरो है, पाकिस्तान के अंदर भारत का नाम रोशन करके आया। यानी झूठ को सच में कन्वर्ट ऐसे करते हैं कि अगला बंदा यकीन भी कर लेता है। कोई आम बंदा हो ना जिसको पता नहीं है इसके बारे में, तो वो कहता है नहीं यार ये सच्चे कह रहे हैं, बड़ी दलील के साथ बात कर रहे हैं ये तो। वसीम भाई ऐसे ही है, कहानियां बनाने में मास्टर हैं, प्रोपागेंडा करने में मास्टर हैं। 2001 को भी इनके साथ ऐसा ही हुआ था कि इनको फैंटा लगा था, जिसकी इन्होंने फिर कहानी बनाई कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, और 2001 में जो इनका हाल किया था ये आज तक नहीं भूल पाए।
और एक दफा फिर देखें, करते ये खुद हैं और इल्जाम दूसरों पे लगा देते हैं। इनका बीएसएफ को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। वो दूध अब पी के देखे बच्चे बाढ़ थे ना। लगी हुई है, बाढ़ के पार जाके कैसे किडनैप कर लिया। 15 से 20 बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में दाखिल होके बांग्लादेशी फौज की खबर भी नहीं है बांग्लादेशी फौज को, और उन्होंने अगवा कर लिया। फिर एहतजाज हुआ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ, बंदा अगवा किया बांग्लादेशियों ने और दिया बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने। अब कहानी कुछ मिलती जुलती तो बनाते, ये मास्टर है भाई कहानियां बनाने में, लेकिन जुनैद फिल्में भाई, बनाने में, अब अवाम समझ प्रोपेगेंडा चुकी करने है, में। अवाम अब समझ चुकी अवाम है, समझदार है यार, ये सारी बेवकूफ थोड़ी कहानियां सुनाते है। हैं। ये कहानियां सुना सुना के पहले बेवकूफ बना लेते थे, जी। अब सोचते हैं शायद आप फिर बन जाएंगे। ऐसा टाइम गुजर चुका है। अगर ऐसा टाइम होता ना तो आज बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होता, बिल्कुल ऐसे ही। बांग्लादेश की दोस्ती आपके साथ बहुत अच्छी होती। ये आपने कहानियां सुना सुना कर बांग्लादेश को बोर कर दिया। जुनैद अब भाई, बांग्लादेश आप पे इतबार नहीं करता। बांग्लादेश की सियासी तौर पे जो हुकूमती मामलात हैं वो तो खराब हुए ही हुए हैं। बांग्लादेश की अवाम भी भारत को पसंद नहीं करती। बिल्कुल अब ऐसे वो ही कहते है। हैं हमने इवन के उनको देखना तक नहीं है, जाना तक बाइकॉट नहीं। चलते हैं, भारत का बाइकॉट चलता है बांग्लादेश में। बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर भारत की कोई चीज लेने को पसंद नहीं करता। आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि किस तरह इन्होंने 50 सालों में प्रोपेगेंडा किया है, पाकिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा किया है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की है, और आज तक बांग्लादेश पाकिस्तान से दूर हो ही नहीं सका। आज भी वो बांग्लादेश पाकिस्तान के दिलों के करीब है। बिल्कुल। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।